खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, उनके गांव में सैलाब आ जाता है। सैलाब की वजह से जो उनका घर होता है वो मलबे का ढेर बन जाता है और वो उसको देख के फिर बड़ा परेशान होते हैं। जब वो स्कूल आते और जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर एक दिन वो स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तो उनको दादा को एक कहानी सुनाया करते थे जिसमें वो पूरी चिड़िया का जिक्र करते थे। तो सेम उसी कलर की, उसी रंग की चिड़िया जो है वो उनको नजर आती है दरख्त के ऊपर बैठी हुई। वो देखते हैं वो चिड़िया घोंसला बना रही है अपना, एक एक दिन का इकट्ठा करती है सूखा और जाती है, फिर लेकर आती है और अपना घोंसला बनाती है। क्योंकि जैसे सैलाब की वजह से उनका घर भी खत्म हो गया था, वैसे चिड़िया का भी घोंसला टूट गया था। लेकिन चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करके अपना घोंसला दोबारा से बना लिया। शानो और यूसुफ ये जो पहले बड़ा परेशान होते थे अपने घर की वजह से, चिड़िया को देखकर खुश होते हैं और हौसला और हिम्मत करते हैं, अपने अंदर पैदा करते हैं कि अब हम भी चिड़िया की तरह अपना घर, जो जैसे उसने अपना घोंसला बनाया था वैसे हम भी अपना घर बना लेंगे। और उनके जो दादा जान थे फिर अपने बच्चों की सोच की वजह से, इस खुशी की वजह से बहुत ज़्यादा वो भी खुश होते हैं। क्योंकि घर टूटने की वजह से शानो बहुत ज़्यादा दूर से परेशान रहते थे, लेकिन हिम्मत करने की वजह से, अपने अंदर हौसला पैदा करने की वजह से वो खुश हो गए थे। उनको देखकर उनके दादा वो भी खुश हो गए। ठीक है बच्चों, अब आज हम लोग करेंगे सबक के अल्फाज मानी और इमला के अल्फाज। तो आप लोग अपनी अपनी उर्दू की कॉपियां निकालें, स्केल की मदद से लाइन लगाएं और एक लाइन बिल्कुल सफ़े के दरमियान में लगाएं अल्फाज मानी लिखने के लिए। लगा लिए सबने? सफ़े के दाएं तरफ तारीख और बाएं तरफ दिन लिखें। कर लिया सबने? अब अपना सबक का नाम लिखें और सफ़े के दरमियान में लाइन लगाकर अल्फाज और मानी लिखें। तो बच्चों अपनी उस लाइन के दाएं तरफ लिखें अल्फाज और बाएं तरफ लिखें मानी। लिख लिया सबने? चलिए अब इसके अल्फाज मानी लिखना शुरू करते हैं। तो बच्चों अब लिखना शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला लफ्ज है भोलेपन। क्या है? भोले। बे हे वाओ लाम भरिए ले, भोले पन, पे नून पन, पे के भोलेपन। अब इसका मानी तलाश करें लुगत के अंदर से। सीरत बेटे, क्या मायने तलाश किया आपने लुगत के अंदर से? सादगी। भोलेपन का क्या मतलब होता है? सादगी। सीन अलिफ सा, दाल गाप छोटिएगी, सादगी। लिख लिया सबने? अब हमारा अगला लफ्ज है तिनके। क्या लफ्ज है? तिनके। ते नून काफ बढ़िए के, तिनके। हुसैन शबीर, इसका मानी तलाश करें लुगत के अंदर से। क्या मानी होगा इसका? सूखी हुई घास। लिख लिया सबने? अब हमारा तीसरा लफ्ज है तीन। क्या है? तीन। ते ये नून। तीन किसको कहते हैं? हमने अपने सबक में पढ़ा है ना? उस्मान आप बताएंगे? तीन कहते हैं लोहे की पतली चादर। आप लोग कोक पीते हैं ना? तीन वाली एक बोतल वाली होती है, प्लास्टिक की बोतल होती है, एक लोहे का कैन होता है। वो लोहे का नहीं होता जिसको आप लोग लोहा लोहा कह रहे थे ना क्लास में भी, वो लोहा नहीं होता बेटा, वो टीन होता है। उस जैसी जो पतली सी चादर होती है उसको कहते हैं लोहे की चादर या टीन।
लोहे की पतली चादर। लिख लिया सबने? अब हमारा चौथा लफ्ज है मलबे। क्या लफ्ज है? मलबे। मलबे किसे कहते हैं? फातिमा आप बताएंगी? मलबे कहते हैं गिरे हुए मकान की मट्टी। लिख लिया सबने? अब हमारा पांचवा लफ्ज है हरदम। इसका मायने कौन बताएगा? सुभान आप बताएंगे? हरदम क्या मायने होता है? शाबाश, हर वक्त। हरदम का क्या मायने होता है? हर वक्त। अब एक दफा हम इन अल्फाज की दोहराई करते हैं, किसी की गलती होगी तो वो ठीक कर ले। तो बच्चों अपने पास अपनी इरेजर रखें और पेंसिल को रखें, और अगर किसी की गलती होगी दोहराई के दौरान में तो वो ठीक कर ले उसको। तो शुरू करें। सबसे पहला लफ्ज हमने क्या लिखा था? भोलेपन। क्या लिखा था? भोलेपन। भोलेपन का क्या मायने हम लोगों ने लिखा है? सादगी। क्या मायने लिखा है? सादगी। सादगी कैसे लिखते हैं? सीन अलिफ सा दाल गाफ छोटी की, सादगी। एक दफा इसको मेरे साथ पढ़ें, सादगी। दूसरा लफ्ज हमने क्या लिखा है? सुलेमान आप बताएंगे क्या लिखा है दूसरा लफ्ज? तिनके। ते नून काफ बढ़िए के, तिनके। क्या मायने लफ्ज है? तिनके। और इसका मायने क्या है बेटा? सूखी हुई घास। सबक में पढ़ा था ना कि चिड़िया एक एक तिनका जमा करके अपना घोंसला बना रही थी। तो तिनके का क्या मायने होगा? सूखी हुई घास। सबका ठीक है यहाँ तक? ते के और नून के नुक्ते देखिए अच्छी तरह से। अब हमारा तीसरा लफ्ज है टीन। टीन क्या होता है? लोहे की पतली चादर। क्या होता है? लोहे की पतली चादर। पे ते लाम
बच्चों हमारा पहला लफ्ज है भोलेपन। बेवा बे हे वाव भो ले लाम भड़िए ले भोलेपन। पे नून पन क्या बन जाएगा? भोलेपन। अभी हमने भोलेपन का क्या मायने तलाश किया था? मासूम या सादगी किया था ना मायने तलाश। अब हमारा अगला लफ्ज है तिनके। तो कैसे लिखेंगे तिनके? ते नून काफ पढ़िए के क्या बन जाएगा? तिनके। लिखिए सबने। हमारा तीसरा लफ्ज है तीन। क्या है? तीन। ते और ये के नुक्ते क्या बन जाएगा? ते ये नून तीन। कैसे इसको पढ़ेंगे? तीन। लिखिए सबने। अब हमारा चौथा लफ्ज है मलबे। चौथा लफ्ज है हमारा मलबे। मीम लाम बे और भड़िए क्या बन जाएगा? मलबे। क्या लफ्ज है ये? मलबे। और हमारा पांचवा लफ्ज क्या है? हरदम। हेरे हर दाल नीम क्या बन जाएगा? हरदम। लिखिए सबने। तो बच्चों हमारा पहला लफ्ज क्या है? भोलेपन। क्या लफ्ज है? बे हे वाव भो ला भड़िए ले भोलेपन। दूसरा लफ्ज क्या है? तिनके। ते नून काफ पढ़िए के तिनके। ते के और नून के नुक्ते ध्यान से लिखने हैं आपने। तीसरा लफ्ज है हमारे पास तीन। क्या लफ्ज है? तीन। ते के नून तीन। हमने इसका क्या माने तलाश किया है अभी? लोहे की पतली चादर। चौथा हमारा लफ्ज है मलबे। क्या लफ्ज है? मलबे। मीम लाम बे और भड़िए मलबे। देखिए सबने ये ठीक है सबका। इसके बाद हमारा पांचवा लफ्ज है हरदम। क्या है हमारा पांचवा लफ्ज? हरदम। और हरदम का हमने क्या मायने में तलाश किया है? हर वक्त। शाबाश। अब आप लोगों ने क्या करना है? ये जो पांच अल्फाज पहले के जो पांच अल्फाज थे उनके आप लोगों ने अपनी कापियों के ऊपर जुमले बनाने हैं। अब हम लोग एक और भी छोटा सा काम करेंगे। आप सब लोग अपनी अपनी किताबों का सफा नंबर 112 खोलें। ये सबका काम मुकम्मल हो गया है ना? तो अब सब बच्चे अपनी अपनी किताबों का सफा नंबर 112 खोलें। हम लोग तफहीम इबारत के लिए एक इबारत को देखेंगे और उसके सवाल जवाब उसमें से तलाश करेंगे। ठीक है बच्चों? तो जल्दी से खोलें सफा नंबर 112। बच्चों आप सबने सफा नंबर 112 खोल लिया है? चलें सवाल नंबर 7 है। इबारत दुरुस्त तलफ़ुज़ और रवानी से पढ़ी और सवालात के ज़बानी जवाब दीजिए। ऐसे कुदरती वाक़यात जिनमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता इन्हें कुदरती आफ़ात कहते हैं। कुदरती आफ़ात किन्हें कहते हैं? ऐसे वाक़यात जिनमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता। कुदरती आफ़ात आने की कई वजूहात हैं। अब देखते हैं कौन कौन सी। ज़ेरे ज़मीन पैदा होने वाले हरकत के नतीजे में ज़लज़ला आना। आपको पता है ज़लज़ला कैसे आता है? जो ज़मीन के ऊपर वाली तह है उसके नीचे भी बहुत सारी तहें हैं, तो जब वो नीचे वाली तहें हिलती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? ज़लज़ला आता है। और आतिश फ़शां का फट जाना। किसी को पता है आतिश फ़शां क्या होता है? फातिमा आसिम आप बताएंगी आतिश फ़शां क्या होता है? आतिश फ़शां
जब कोई पहाड़ फटता है तो उसके अंदर से एक गर्म मादा निकलता है जिसको हम लोग लावा कहते हैं। उस लावा निकलने के अमल को क्या कहते हैं? आतिशफ़शां का फट जाना। अब आगे पढ़ते हैं। कभी दरियाओं में पानी की मिक़दार बढ़ने से सैलाब का आ जाना। सैलाब किस वजह से आते हैं? दरियाओं में पानी की मिक़दार बढ़ने की वजह से। गर्मी की शदीद लहर, तेज़ रफ्तार आंधी कुदरती आफात हैं। अब हमने कौन कौन सी कुदरती आफात पढ़ी हैं? ज़ेरे ज़मीन पैदा होने वाली हरकत के नतीजे में ज़लज़ले का आना। दूसरी क्या है कुदरती आफत? आतिशफ़शां का फट जाना। और ये आतिशफ़शां जो होते हैं इतना गर्म मादा होता है कि अगर कोई खुदा ना ख्वास्ता कोई चीज़, कोई इंसान, कोई जानवर इसकी ज़द में आ जाए, ये उस लावे के अंदर चला जाए, उसको छू भी जाए तो वो सारा का सारा इंसान जल जाता है। उस इंसान का कुछ भी जिस्म का बाकी हिस्सा नहीं बचता। ये इतना गर्म मादा होता है। इसका जो होता है ना दर्जा हरारत, जिसको जो टेम्परेचर हम लोग कहते हैं, वो हज़ारों में होता है। पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना शुरू हो जाता है, पता है ना आप सबको। और ये अगर हमें पानी ही थोड़ा सा लग जाए तो हमारा हाथ जल जाता है ना। तो सोचिए अगर एक ऐसी चीज़ है जिसका टेम्परेचर हज़ारों की तादाद में है, मतलब 12,000, 15,000, 16,000 ऐसे किसी का दर्जा हरारत हो, तो वो क्या कुछ छोड़ेगा इंसान को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। कभी दरियाओं में पानी की मिक़दार बढ़ने से सैलाब का आ जाना। अब सैलाब तो आप लोगों को पता है ना, पानी की ज़्यादा मिक़दार की वजह से आता है, जिसकी वजह से वो अपने साथ सारा कुछ बहा के ले जाते हैं। गर्मी की शदीद लहर, अब जब गर्मियाँ आती हैं तो माहौलियाती आलूदगी की वजह से देखा है ना आप लोगों ने कितनी ज़्यादा गर्मी जो हो जाती है वो तेज़ हो जाती है। तेज़ रफ्तार आंधी कुदरती आफात हैं। इनके अलावा किसी जगह वबा का फैल जाना भी कुदरती आफात में शुमार होता है। अब जैसे पिछले साल हमारा कोरोना आया था, तो कोरोना क्या थी? एक वबा थी ना, जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती है, उसको वबा कहते हैं। या फिर डेंगी की वबा भी आई थी, याद है ना आप सब लोगों को, कि वो मच्छरों की वजह से कैसे इंसान बीमार होना शुरू हो गए थे। तो ऐसे किसी भी बीमारी का जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाए उसको क्या कहते हैं? वबा। इन आफात से जानी और माली हर तरह का नुकसान होता है। अब जैसे कि आपने सबक में भी पढ़ा कि सैलाब आया और सैलाब आने की वजह से क्या हुआ कि उनका मकानात गिर गए, शान और यूसुफ का मकान भी गिर गया। तो ये माली नुकसान ही हुआ ना, और जानी नुकसान भी होता है। बहुत सारे लोग बह जाते हैं, बहुत सारे जानवर मर जाते हैं, बहुत सारी फसलें तबाह हो जाती हैं जो उगी होती हैं, वो पानी की बहाव की वजह से ख़राब हो जाती हैं अगर ऐसे ज़लज़ला आए। तो आप लोगों को पता है 2005 में जो एबटाबाद में ज़लज़ला आया तो उसकी वजह से कितना ही ज़्यादा मौत हुई थी, कितनी ज़्यादा सारी की सारी इमारतें गिर गई थी, याद है सबको। आज आप लोगों को इंटरनेट पे सर्च करना है 2005 एबटाबाद का ज़लज़ला, आप देखेंगे कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा तबाही मची थी ज़लज़ला आने की वजह से। फसलें तबाह हो जाती हैं, दरख्तों और इमारतों को नुकसान पहुँचता है और मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल जाती हैं। ऐसी सूरत हाल में मुसीबत ज़्यादा भाइयों की दिल खोल कर मदद करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? अब अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह पर सैलाब आता है, जैसे हम लोग पंजाब में रह रहे हैं और सिंध हमारे पाकिस्तान के सूबा सिंध में सैलाब आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? अब वहाँ पर जो सारी फसलें ख़त्म हो जाती हैं, बीमारियाँ फैल जाती हैं, तो हमें अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में से कुछ पैसे बचा कर अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसके सवालात देखते हैं। कुदरती आफात किसे कहते हैं? ज़लज़ला आने के क्या असबाब हैं? और जीम वाला सवाल है, कुदरती आफात से क्या नुकसानात होते हैं? अब आप लोगों को एक छोटी सी मशक़ दे रही हूँ मैं, आप लोगों ने इन तीनों सवालों के जवाबात इसके अंदर से तलाश करके और निशान लगाने हैं कि इस सवाल का जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाए। ठीक है बच्चों, इस सवाल को सिर्फ आप लोगों ने अपनी किताब पर हल करना है, जैसे हम लोगों ने अपनी क्लास में किया था ना, जमात में किया था, स्कूल में, कि सिर्फ निशान लगाए थे इस सवाल का जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, बिल्कुल वैसे ही। चलें बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल अब एक नया सबक पढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।